हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 13.3 के कुछ सवालों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इससे पहले के जो सवाल हैं 1 और 2 वह मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इनको व्यक्त करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त करते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो होता क्या है, अगर आप इन संख्याओं को पढ़ोगे अभी नॉर्मली तो ये काफ़ी मुश्किल होगा इनको बोलना। ठीक है, इनमें आपको काउंट करनी पड़ेंगी इकाई दहाई करके, ऐसे करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, तो थोड़ी असुविधा सी रहती है। ठीक है, तो इनको ना एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं हम, थोड़ा आसान संख्या, ताकि ये आसान हो जाए देखने में भी और बोलने में भी। तो उस आसान रूप को ही हम इसका मानक रूप कह देते हैं। ठीक है, बाकी तो जब मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानक रूप क्या होता है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अब। ये देखिए, तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। ये है यहाँ पर 5 करोड़ और इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो ये बहुत आसान है लिखना। सबसे पहले आप जो पहला अंक है शुरू में उसको लिख लीजिए 5 को, और जो जितनी भी ज़ीरो रह गई हैं इन सब ज़ीरो को काउंट कर लीजिए। इन्हें आप काउंट करोगे तो ये हैं 7 ज़ीरो। तो इन 7 ज़ीरो को आप ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 7, और बीच में गुणा का निशान आपको लगाना है। ठीक है, तो 5 ऐसे लिख दिया, बाकी ज़ीरो को 10 की घात 7 के रूप में हमने लिख दिया है और बीच में गुणा का निशान। तो ये मानक रूप में हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ये है यहाँ पर 70 लाख और इसको भी आपको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो ये 7 है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, और फिर बाकी की जितनी ज़ीरो है यहाँ पर 6 ज़ीरो है उनको गुणा 10 की घात 6 के रूप में लिख दीजिए। जितनी ज़ीरो होंगी उतनी यहाँ पे आप घात लिखोगे। 6 ज़ीरो हैं तो 6 घात, 7 ज़ीरो है तो 7 घात। ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें बाकी नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी हैं। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, जो पहले नंबर हैं, ये जो संख्याएँ हैं इन्हें लिख लीजिए पूरे को ऐसे। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या के बाद, जैसे कि पहली संख्या इसमें क्या है 3, तो पहली संख्या के बाद ही दशमलव लगा देना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया है। ये दशमलव लगाने के बाद अब जो आप यहाँ पर गुणा में 10 की घात लिखोगे वो कितनी लिखोगे ये आप ध्यान से समझिए पहले। ठीक है, इसके लिए आप इन ज़ीरो को काउंट कीजिए पहले। तो 3 और 2 5, 5 ज़ीरो तो ये हो गई। ठीक है, फिर जो आपने पॉइंट लगाया है, जब आप पॉइंट लगाते हो तो आपकी ज़ीरो बढ़ जाती है फिर। ठीक है, तो 5 ज़ीरो तो ये हो गई, फिर इधर आप गए 1 6 7 8 1 9, यहाँ पे आपने दशमलव लगाई है, तो कुल मिला के आपके पास अब 9 ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे लिखा है 10 की घात 9। ठीक, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। जहाँ पर आप पॉइंट लगा रहे हो, जितने नंबर पर आप पॉइंट लगा रहे हो वहाँ तक ही आपको काउंट करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से 10 की घात 9 लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये काम करना है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी संख्या को। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर सभी संख्या है, इसमें लास्ट में कोई ज़ीरो हमें अलग से नहीं मिल रही है। तो वही काम करेंगे, पहले इस संख्या को लिख देंगे, फिर पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे शुरू में ही। जैसे 3 है ना इसमें पहला, इसके बाद पॉइंट लगा दो आप, यहाँ पे लगा दिया हमने। अब आप काउंट करना शुरू करो पीछे की साइड से ज़ीरो के लिए। काउंट करो ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है 5वें नंबर पे पीछे की साइड से, है ना। तो यानी कि आपके पास अब 10 की घात 5 आपको मिल गया, यानी कि 5 ज़ीरो आपको मिल गई है, और उस 5 ज़ीरो को आप लिखोगे 10 की घात 5। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जहाँ पर भी आप पॉइंट लगा रहे हो वहाँ तक ही आपको काउंट करना है ऐसे 1 2 3 4 5, पीछे से 5 के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 10 की घात 5 आप लिखोगे। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे इसका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा।
यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट मिला है आपको। तो अब क्या करना है आपको, पूरी संख्या लिखिए पहले, ये लिख दी। अब जो पॉइंट है ये, इसको आपको यहाँ ना लगाकर कहाँ लगाना है, शुरू का जो अंक है उसके बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो शुरू का अंक है, पहला जो अंक है उसके बाद पॉइंट लगाना होता है, तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो पॉइंट यहाँ से हटा करके हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पर देखो 3 के बाद एकदम। तो इससे अब ज़ीरो कितनी बचेंगी आपके पास वो आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे, समझिए ध्यान से। ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पर था, इसको हम कहाँ लेके गए, 1 2 3 4, पीछे से 4 संख्या के आगे लेके आए हम, है ना। तो कितने स्टेप पीछे आया ये पॉइंट, 4 स्टेप, 1 2 3 4। तो ये देखो पॉइंट ये 4 स्टेप आगे पीछे, तो 4 स्टेप आया मतलब 10 की घात 4। 5 स्टेप आता पीछे तो 10 की घात 5, उसी हिसाब से ज़ीरो सेट हो जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पीछे से काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे जहाँ से दशमलव को हम लेके गए हैं पीछे की साइड। हम यहाँ से लेके गए हैं 1 2 3 4 स्टेप पीछे लेके गए हैं, तो 10 की घात 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 पॉइंट हो जाएगा। इसमें आप देखोगे पॉइंट जो है ऑलरेडी पीछे से 2 डिजिट आगे है, ठीक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, शुरू की डिजिट के बाद एकदम, यानी कि यहाँ पर पॉइंट को लाना पड़ेगा 3 के बाद। तो काम वही करना है, पूरी संख्या लिख लो आप पहले, फिर अब जहाँ पर पॉइंट है वहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3, यहीं पे तो ले गया ना आपको। तो 3 स्टेप पीछे गए तो 10 की घात 3, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 4था क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखो कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें जो संख्याएं हमें दिख रही है इन कथन में, उनको हमें मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला पॉइंट है, जैसे इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतने मीटर है। अब ये संख्या थोड़ी बड़ी है, बोलने में भी इसको समय लगेगा, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतने मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको भी हमें मानक रूप में बदलना है। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग जो कथन है उनमें, तो उन सबको हमें मानक रूप में बदलना है। तो मैं अब आपको इनको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना बुक में से ही, ये जो कथन है मैं आपको इनका सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अब। ये देखिए 4th क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर है। ये उस कथन के अंदर संख्या दी गई थी, इतने मीटर है ये संख्या, और इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है। तो काम वही करना है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। इसमें ये संख्या उतारेंगे यहाँ तक, इन ज़ीरो को तो अभी छोड़ देना है, क्योंकि ये ज़ीरो 10 की घात के रूप में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये संख्या हमने उतारी, फिर हम क्या करते हैं, पहले अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, अगर हमें मानक रूप में बदलना है तो। वो हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, लगा लिया। अब जो 10 की घात में आप लिखोगे वो क्या लिखोगे वो देख लीजिए फिर से। आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे लास्ट में से, बिल्कुल पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक। यहाँ पे आप पॉइंट लगाया आपने, ठीक है, पीछे से लेके 8वें नंबर पे पॉइंट आया है, तो 10 की घात 8 आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये संख्या थी, इसका मानक रूप है 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। तो अब देखिए ये जो मानक रूप आया है थोड़ा देखने में भी और लिखने में भी थोड़ा आसान है इससे, ठीक है। तो इसलिए हम मानक रूप का इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए लिखने में भी और बोलने में भी, ठीक है। अब देखिए इसका बी पॉइंट है, ये पूरी संख्या है और यहाँ पर 0 0 आपको मिल जाएंगी, सिर्फ एक अंक खाली बचा है, तो एक अंक को तो आप ऐसे लिख दोगे 3 का 3, बाकी इन ज़ीरो को 10 की घात के रूप में आप लिख दोगे, तो 8 ज़ीरो है तो 10 की घात 8, और ये मीटर प्रति सेकंड है, मात्रक आपको लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो मानक रूप में आ गया। इसको लिखना थोड़ा मुश्किल काम था, ज़्यादा लंबी ये संख्या है, और ये थोड़ा आसान है लिखना भी और बोलना भी, ठीक है। अब सी पॉइंट देखिए, इसमें ज़ीरो के साथ साथ बाकी संख्याएं भी हैं, तो आप इन ज़ीरो को छोड़ करके बाकी सारी संख्या लिख लो, यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या करना है, पीछे से काउंट करना है और पॉइंट लगाना है आपको पहले अंक के बाद।
तो पीछे से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये लगा दिए यहाँ पे देखो। और कितने पीछे से स्टेप कितने हम पीछे गए, 7, तो 10 की घात 7। तो ऐसे इस संख्या को हमने लिख दिया है 1.2756 गुणा 10 की घात 7 मीटर। तो ये इसका मानक रूप आ गया। अब देखिए इसका डी पॉइंट है और इसमें यहाँ पर 2 आपको अंक दे दिए गए हैं, 1 और 4, बाकी तो 0 ही है। इनको तो 10 की घात के रूप में हम लिख देंगे। तो पहले आप इसको लिख लो, इस अंक को लिख लिया हमने। उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट हम लगाते हैं पहले अंक के बाद, जैसे कि पहला अंक है यहाँ पे 1, तो उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब जैसे हम पॉइंट लगाते हैं तो गुणा 10 की घात कितनी बननी है वो डिपेंड करता है जब हम इसको पीछे से काउंट करेंगे। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आया पीछे से 9वें नंबर पर, है ना। तो यहाँ पर जो 10 की घात होगी 10 की घात 9 होगी, ठीक। यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है तो वो गलती से लिखा गया है मुझसे, तो आप 10 की घात 9 लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस संख्या का जो मानक रूप है वो ये है, ठीक है। अब देखिए इसका ई पॉइंट है, यहाँ पर 1 है और बाकी 0 हैं, तो आप इसको 1 को ऐसे लिख दीजिए। गुणा जितनी भी 0 है यहाँ पर, कितनी 0 है, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, तो इसको लिख देंगे 10 की घात 11। तो ऐसे हो जाएगा ये, तो ठीक है। अब एफ पॉइंट देखिए, ये है 12 और बाकी 0 हैं, इतने वर्ष हैं, तो 12 को ऐसे लिखोगे, फिर पॉइंट लगाओगे पहले अंक के बाद, यहाँ पे लगाया, फिर 0 उसी हिसाब से सेट करोगे। काउंट करो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे पॉइंट आया है 1 के बाद पीछे से 10 स्टेप पर, तो 10 की घात 10 यहाँ पे लिखोगे आप और ये वर्ष ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर है जी पॉइंट इसका, ये देखो 3 है, बाकी सारे 0 ही हैं, मीटर लिखा है आगे, तो 3 को ऐसे लिख दो, बाकी गुणा कितनी 0 है काउंट कर लो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 3 15, 3 18 19 20, तो 10 की घात 20 मीटर। 20 0 है तो 10 की घात 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एच पॉइंट देखिए, यहाँ पे संख्या है यहाँ तक सिर्फ, बाकी तो फिर 0 0 है, तो इस संख्या को लिख लेंगे, लिख लिया। फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, शुरू के पहले अंक के बाद, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगाया, तो अब 0 को काउंट करेंगे। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 19 20 21 22, यहाँ पे पॉइंट लगाया ना पीछे से 22, हम पीछे स्टेप पीछे आए 22, तो 10 की घात 22, तो ये हो जाएगा। जितने स्टेप पीछे आए उतनी 10 की घात बन जाएगी, ठीक है। अब आई पॉइंट देखिए इसका, यहाँ तक संख्या है तो यहाँ तक लिख लेना, बाकी तो 0 में काउंट हो ही जाएगा वो। फिर पॉइंट लगाओगे आप 1 के बाद यहाँ पे, फिर पीछे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 के बाद पीछे से 9 स्टेप आए हम, तो 10 की घात 9 क्यूब किलोमीटर या घन किलोमीटर, तो ये इसका मात्रक है आगे, घन किलोमीटर या क्यूब किलोमीटर भी आप बोल सकते हो, या क्यूबिक किलोमीटर। फिर है जे पॉइंट इसका, यहाँ पर जो संख्या यहाँ तक है इसको लिख लो आप, बाकी तो 0 में काउंट हो ही जाएगा। फिर पहले पॉइंट के बाद दशमलव लगाना, अब फिर काउंट करो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पीछे से 9 स्टेप पे पॉइंट लगाया हमने, तो 9 0 बन जाएगी, तो 10 की घात 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो चुकी है। अब बाकी जो नया अब इसका चैप्टर शुरू होगा वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे मैं आईडी दे दूँगा और आप उस आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।